जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की संत वार्ता बहुत ही विशेष संत वार्ता रहेगी। लगातार 2 दिनों से हम संत वार्ता में जुड़े हैं और दुनिया भर से मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, लोगों की शुभकामनाएं आ रही हैं। बहुत सुखद अनुभव हो रहा है। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद, जो लोग भी जुड़ रहे हैं, आप सभी को जय श्री कृष्णा। आज हमारे साथ संत वार्ता में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में और संत समाज के प्रति जो एक दायित्व होता है उसका बहुत अच्छे से निर्वहन करने वाले, बहुत छोटी सी उम्र से, बहुत कम उम्र से भगवान की भक्ति, राष्ट्र भक्ति, समाज की सेवा के लिए अग्रगणी होकर के जिन्होंने काम किया है, ऐसे संत श्री युवा आचार्य अभयदास जी महाराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महाराज जी, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। राधे राधे आपको। श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो सबसे पहले तो हर रोज एक ही प्रश्न जो मैं सबसे पूछती हूँ कि कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ में जुड़ के, और किस प्रकार का अनुभव आप कर रहे हैं, और हम आज क्या कुछ बातें करने वाले हैं, क्या कुछ ज्ञान हम लोगों को देने वाले हैं, इस विषय में आप जानकारी दें। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई जान करके कि आप इतने अद्भुत विषयों को लेकर के हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। मुझे लगता है कि संत वार्ता की आवश्यकता अभी समाज को है भी, क्योंकि पूरा विश्व जिस महामारी से गुजर रहा है, जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, मुझे लगता है कि इन परिस्थितियों में संपूर्ण जगत को चाहिए कि ऐसी संत वार्ताओं के साथ जुड़ करके संतों के अपने अनुभवों को आत्मसात करें। उससे भी बड़ी बात, आपने इतने अद्भुत विषयों को और इतने महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के संतों को आमंत्रित किया, तो मुझे बहुत ही अच्छा तो लग ही रहा है, क्योंकि साध्वी सरस्वती जो ऐसा नाम है पूरे देश का कि जिसने हिंदुत्व को लेकर के और हिंदुओं की आवाज को लेकर के हमेशा से, मुझे लगता है बचपन से आपने अपने आप को हिंदुत्व के लिए, इस देश के लिए और राष्ट्रीयता के लिए अपने आप को समर्पित किया। और जी ऐसी परिस्थितियों में जब देश त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है, उसमें भी हम कुछ समय तक उन लोगों के दुखों को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं, उनको संबल देने का प्रयास कर सकते हैं, उनकी हिम्मत बनने का कार्य कर सकते हैं। ऐसी यह पहल आपने की है। मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको इसके लिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा है, 2 भी विषय कंप्लीट हुए हैं संत वार्ता के। पहले सत्र में हमारे परम पूजनीय संत श्री राम बालक दास जी रहे, कल भैया जी। शाश्वत जी रहे, और अच्छी बात ये है कि युवा आज समाज में, संस्कृति में एक अहम किरदार निभा रहे हैं। आपको कैसे लगा? बचपन से आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रही? कैसे आपने इस समाज में संत कथा में आने का सोचा? मैंने आपके नानी बाईरा के कार्यक्रम को सुना है, हमने रामदेव पीर के कार्यक्रमों को सुना है, बहुत सारे कार्यक्रमों को। आप बहुत सुंदर गाते भी हैं, बहुत बढ़िया। कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली जब एक तरफ सारा युवा वर्ग शराब की बोतलों में सुख ढूंढता है, ऐश्वर्य की स्थिति में जा रहा है, अपने माता पिता से बात करना पसंद नहीं करता, घर से दूर फ्रेंड सर्कल के साथ खुश रहना पसंद करता है, तो आपको भगवत भक्ति की ओर आप कैसे आगे बढ़ गए? ये सवाल तो आपने बहुत ही अच्छा किया है। मेरा ऐसा मानना है कि भगवत भक्ति में किसी का लगना, ये कभी संयोग नहीं हो सकता, बिल्कुल। क्योंकि किसी न किसी योग से ही यह सब कुछ हुआ है। चाहे हमारे कहते हैं प्रारब्ध कर्म अच्छे हों, उस वजह से हो, या फिर इस जन्म में माता-पिता के संस्कार या माता-पिता के अपने विचार, कि उन्होंने एक छोटे से बालक को किसी साधु की गोद में समर्पित कर दिया, या फिर यूँ कहें कि ऐसे अच्छे गुरु का किसी परिवार में होना, किसी ऐसे अच्छे साधक का, किसी ऐसे अच्छे साधु स्वभाव का किसी परिवार पे प्रभाव होना, उससे ये सद्प्रेरणा मिलना कि मेरे जैसे छोटे-छोटे बालकों को, चाहे आप जैसी विदुषियाँ जो समाज को मिली हैं, समाज में कार्य कर रही हैं, छोटी-सी आयु में उनका इस तरह से धर्म के कार्यों में लगना, ये संतों की कृपा है, महापुरुषों की कृपा है। और सबसे बड़ी बात, धर्म और संस्कार जिनके यहाँ जीवित है, वहीं उनके घर में बालक, उनके घर में साधु होता है। बिल्कुल। क्योंकि अ, हमारे संत अक्सर कहा करते हैं कि एक ही परिवार में एक बेटा घर के लिए, एक बेटा देश के लिए, एक बेटा बिल्कुल। साधु संतों के लिए, धर्म के लिए देना चाहिए। वाह! तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, कि बड़भागी हूँ कि मेरे माता-पिता ने मुझे, मैं उनका एक ही बेटा हूँ। यानी संतान तो 3 है,
दो बहनें लेकिन एक ही बेटा, लेकिन उसको साधु बनाना और गुरु को समर्पित कर देना, ये उनका सद्भाव रहा। और रही बात कथाओं की, जो आपने मुझसे कहा है, कथाएं तो आप जानते ही हैं कि आज भले ही दुनिया कहे कि यह युग विचारों का है, संक्षिप्त में अपनी बात रखने का है, क्योंकि तार्किक युवा अधिक लंबा समय नहीं दे सकता, एक एक दो दो घंटा, तीन तीन घंटा बैठ करके। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज भी कथाएं हिंदू समाज के एक बहुत बड़े वर्ग का प्राण है। तो उसी कारण से उस प्राण में नवचेतना जागृत करने के लिए उसी भाव से हम निरंतर लगे हैं, कथा भी कर रहे हैं। और उस तार्किक युवा के लिए सेमिनार जैसे कार्यक्रम भी आप भी करते हैं, हम भी कर रहे हैं। और आज ये वेबिनार अगर हमने किया है तो जी। मुझे लगता है कि किया तो युवाओं के लिए है। हाँ, अब इस पे कोई तर्क करे या कुतर्क करे, ये तो वो वो उनकी उनका मानसिकता विषय पे है, निर्धारित करता लेकिन है। मैं बिल्कुल, समझता हूँ कि हम सतर्क करने के लिए आए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सही। मैं आपसे एक और चीज़ महाराज जी जानना चाहूँगी। मैंने जैसा कि देखा हमारे सर्कल में बहुत सारे कथाकार हैं, बंधु बहुत सारे लोग हैं, जिन्होंने एकदम बड़े भाव से जागृत कर रखा है संस्कृति को, धर्म को, समाज को। तो मैंने एक चीज़ हमेशा श्री राधे। तो मैंने कभी-कभी देखा है, मैंने कभी-कभी इस स्थिति को समझा है, मैंने कभी-कभी इस स्थिति को जाना है कि कथाओं के भी बहुत सारे अलग-अलग स्वरूप हो गए हैं, कथाओं के भी अलग-अलग बहुत सारे परिप्रेक्ष्य हो गए हैं, कथाओं के भी बहुत अलग-अलग स्तर हो गए हैं। किस प्रकार से आप जैसे रामदेव पीर जी की कथा करते हैं, जिस प्रकार से आप संत समाज के लिए कार्य करते हैं, जिस प्रकार से आपने अलग-अलग, अभी मैंने थोड़े दिन पहले आपकी चेन्नई में एक कार्यक्रम को देखा था, अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपके एक कार्यक्रम में मैं थी। लगता है महाराज जी अभी जुड़ नहीं पा रहे, उनका कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम है। हम उनसे बात करेंगे, लगातार चर्चा में हम उनके साथ रहेंगे। तब तक हम जो लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, हम उनसे 2 मिनट के लिए बातें कर लेते हैं। आप सभी लोगों के हर रोज लगातार नए-नए मैसेजेस आ रहे हैं और बहुत सारे लोग अलग-अलग प्रकार की वार्ताएं भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग-अलग प्रकार से भाव भी अपने रख रहे हैं। मैं उनका जवाब नहीं दे पाती हूँ बहुत सारे लोगों का, तो कल लोगों का कहना हुआ कि दीदी आप हमारे सवालों के जवाब भी अच्छे से दीजिए। हम चाहते हैं कि हम जो संत वार्ता है, संत एक बार आते हैं तो उन सवालों के भी जवाब। कल हमारे अम्बरीश जी ने एक प्रश्न किया था, उन्होंने कहा था, मुझे अभी भी याद है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उस विषय में जवाब दूं कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को इकन्नी उंगली पे क्यों उठाया। और ऐसा ही एक प्रश्न और किसी ने किया था, मैं उनका नाम नहीं याद कर पा रही हूँ, क्षमा चाहती हूँ। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत पे, महाराज जी जुड़ेंगे तो हम उनसे भी प्रश्न करेंगे, उनसे भी हम वार्तालाप करेंगे और उनसे भी जुड़ करके हम इस विषय में आएंगे। जी महाराज जी हमारे साथ थोड़ी ही देर में बस जुड़ रहे हैं, आप सभी से क्षमा चाहती हूँ कि वो परंतु तो सबसे पहले आपको सरल भाव में जवाब दो। इकन्नी उंगली में उठाने का कारण सिर्फ एक था कि हर उंगली का कोई ना कोई काम होता है, अंगूठे का काम है, तर्जनी का काम है, मध्यमा का काम है, लेकिन जो सबसे छोटी उंगली होती है ना, उसको लोग कार्य में नहीं लाते, उसको प्रयोग में नहीं लाते हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा कि जो प्रयोग में नहीं आते हम उसके सहयोग में रहेंगे। महाराज जी हमसे जुड़ चुके हैं। महाराज जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। मैं जी क्षमा जी। चाहता हूँ दर्शकों से, किसी कारणवश टेक्निकल इश्यू हो गया था। हाँ हाँ जी जी। हाँ मैं जी समझती हूँ महाराज जी, शायद अभी आप हरिद्वार में हैं, वहाँ नेटवर्क इश्यू और कुछ जगहों पे, या फिर जी आप वहां से आ गए। जी, मैं हरिद्वार ही हूँ अभी। जी। अंतिम तीसरा शाही स्नान, चौथा शाही स्नान करने के पश्चात लॉकडाउन लग गया था और लॉकडाउन के नियमों की पालना करते हुए हम्म। हमने हरिद्वार नहीं छोड़ा। अच्छा, अधिकतर तो कौन संत कहता है संत पालन नहीं करते? संत भी सारे नियमों का पालन करते हैं। जी, संतों ने ये बहुत बड़ा सवाल था देवी जी, कि हाँ देश भर में एक आवाज उठी थी हाँ कि संत महात्माओं ने कोविड का पालन नहीं किया। हाँ हाँ देखो, ऐसे भयंकर महामारी काल में भी कुंभ कराना कहाँ आवश्यक था। हाँ मुझे हाँ। लगता है कि बहुत ही सख्ताई से यहाँ पालन भी हुआ, जी। उन नियमों को, गाइडलाइन का पालन हुआ, तभी शायद कुछ लाख लोग ही स्नान किए। शायद ये ऐसा हाँ, पर्व था कि कितने करोड़ लोग करोड़ों स्नान लोग करें। आते थे, बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा पालन तो और क्या हो सकता है। और प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर
पूरे देश के संतों ने वहां से तुरंत ही अपने आप को पुनः अपने आश्रम की ओर भेज दिया। तो मैं समझता हूँ कि संत नहीं करते तो और कौन पालन करता है। बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है कि संतों ने तो नियम पालन करने के लिए लोगों को सिखाया है, संतों ने एक जागरण दिया है, संतों ने हमेशा सूत्र दिया है। बहुत सारे लोग दुनिया में, मुझे ऐसा लगता है, जो संतों के विरुद्ध ऐसी बातें करते हैं, संतों ने अगर नियम ना बनाए होते तो शायद ये दुनिया भर के लोग जो कार्य कर रहे हैं ना, और ये जो अभी अप्राकृतिक अमानवीय घटनाएं घट रही हैं, शायद इनकी संख्या हजारों में और होती या कई गुना ज्यादा होती। चलिए, हम बात से नहीं हटते, मैं आपसे फिर से एक विषय पे आती हूँ कि आज हमारा जो सेशन है वो युवाओं के लिए है। कल हमने बच्चों के लिए बात की थी, युवाओं के लिए बात की। आपने जैसा बताया कि हर माँ बाप का ये कर्तव्य होता था, संतों ने ये सूत्र भी उनको दिया और बताया कि जो बच्चे हों अपने, तो पहला बच्चा धर्म अपने लिए रखो, धर्म के लिए दो और राष्ट्र के लिए दो। 3 प्रकार की जो हमारी पूंजियां हैं, परिवार की पूंजी को भी धरो, और आप तो एक ही थे। और जहां से मुझे लगता है कि आप जिस धरती से आते हैं, उस धरती में लड़कों का महत्व भी बहुत ज्यादा है। वहां पहले भ्रूण हत्याएं होती थी, लेकिन फिर भी मैं नहीं कहती कि आपके आसपास का वातावरण क्या था मुझे नहीं पता, बट थोड़ा समय पहले अभी ऐसा था। अभी भी कुछ युग में लोग ऐसे हैं जो लड़का 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 करते, लड़कियों को महत्व नहीं देते। तो क्या कुछ प्रतिक्रिया रही आपके इस स्तर तक आने तक, जब आप इस लेवल पे कथा करने लगे, देश दुनिया में जाने लगे, तो घर में माता पिता का झुकाव कैसा है, लोग क्या कहते हैं, और आपको खुद में भी ये कैसा लगता है? बहुत ही ज्वलंत मुद्दा रहा। मुझे लगता है कि पिछले 30-40 वर्षों में राजस्थान इस मामले में बहुत प्रगति किया है, बिल्कुल। वैचारिक प्रगति आई है। जी। उसमें कई क्रांतिकारी संतों का, कई महापुरुषों का, कई समाज सुधारकों का, और उसमें भी कई देवियों का बहुत बड़ा स्थान रहा उसमें, कि इस इतने बड़े विषय पर उन्होंने आवाज उठाई। ये निश्चित ही है कि आज भी अनुपात जो है, जन्म दर और मृत्यु दर जो पुत्र और पुत्रियों का है, आज भी राजस्थान में उसमें बहुत बड़ा अंतर है बेटों के और बेटियों की संख्या की जन्म दर में। ये रहा काफी वर्षों तक उस कुंठित मानसिकता और विकृत मानसिकता के कारण हुआ कि लोग बेटे की चाहना करते थे, बेटियों की नहीं। उनके मन में ये भाव था कि बेटा होगा तो हमारे परिवार का, हमारे वंश का आगे बढ़ोतरी होगी, नाम बढ़ाएगा। मैं समझता हूँ ये मानसिकता से तो अब ये 21वीं सदी बाहर निकल चुकी है बहुत बड़े स्तर तक। और उसमें भी आप जैसी बेटियां जब समाज के लिए कार्य करती हैं, क्योंकि साध्वी सरस्वती शब्द बहुत सामान्य है, लेकिन कि उनकी कृपा से आप जैसी बेटियों ने आकर के समाज में इस तरह की नवचेतना का जागरण किया। और उसमें सिर्फ आप नहीं, आप जैसी बहुत साध्वियां, संत, समाज सुधारक, नए विचारक आए और उन्होंने उसमें कार्य किया। तो मैं आज फिर से धन्यवाद देता हूँ ऐसी नवचेतना को, ऐसी आवाज को, उस गूंज को, जिसने समाज के अंदर ऐसी प्रगति लाने का कार्य किया। तो ये क्रेडिट आप माताओं और देवियों को जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं इस क्रेडिट को तो मुझे नहीं समझ में आता। जब मैं छोटी थी, मैं भी खुद के घर से, मेरे पिताजी ने जब कहा था कि चलो ठीक है, मेरे दादाजी कथा करते थे और मैंने पिताजी से कहा नहीं नहीं, मुझे तो कथा ही करना है, मुझे कोई डॉक्टर नहीं बनना, मुझे कुछ भी नहीं करना आगे। तो मैं नाम नहीं लूंगी, पर जो मेरे रिश्तेदार देख रहे होंगे वो अभी फोन करके मुझे खरी खोटी सुनाएंगे। परंतु उस समय लोगों ने कहा कि लड़कियों से तो चौका चूल्हा कराने का काम होता है, ये क्या उन्हें कथाकार बना रहे हो, क्यों उनको भेज रहे हो, वो जिद्दी है तो उसको रहने दो, 2-4 थप्पड़ लगा दो, ठीक हो जाएगी वैसे ही। तो मैंने कहा कि देखो, मैं तो, मेरे बचपन में घर में ठाकुर सेवा होती थी, मैं अपने ठाकुर जी को लेके बैठती थी, स्कूलों में भी रामायण और भागवत लेके जाती थी, तो मुझे बड़ा आनंद आता था। अभी वही सारे लोग कैसे करते हैं, वही सारे लोग जो हमें कहते थे कि नहीं नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वही सारे लोग कहते कि वाह क्या बात है, आप बहुत अच्छी जगह पे। अभी वो लोग, उस तरह की मानसिकता के जो लोग थे देवी जी, मुझे लगता है कि वो वास्तव में हमारे शास्त्र और धर्म को कभी समझ ही नहीं पाए। हमारा धर्म वो जिसने हमेशा से ये प्रेरणा दी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है देवता वहीं निवास करते हैं। जहाँ देवताओं का निवास देवियों की पूजा से है, तो आप ये समझ लीजिए, जहाँ राधा पहले है और कृष्ण बाद में है, जहां पर सीता पहले है और राम बाद में, जहां हमारे प्रणाम में भी सीताराम कहा जाता है, राम सीता कोई नहीं कहता।
बिल्कुल तो बिल्कुल। हमेशा से प्रथम स्थान तो माँओं का रहा है, देवियों का रहा है, स्त्री शक्ति का रहा है। शक्ति स्वरूप इसलिए तो कहा, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। संस्थिता, बिल्कुल। तो बहुत सारे स्वरूप हैं, उसमें एक स्वरूप शक्ति का है। ये भी और एक मैं प्रश्न आया मुझे है आपके लिए, जी आप इसको रीड कर पा रहे होंगे। अभयदास जी, भगवान की प्राप्ति संत बनने के बाद है या संसारिक जीव भगवत प्राप्ति क्या नहीं कर सकता? आप इसके बारे में थोड़ा सा। बहुत ही अद्भुत सवाल है। जी। भगवत प्राप्ति का विषय सिर्फ साधु बनने से सीमित नहीं है। हम्म। भगवत प्राप्ति तो भक्त नरसिंह मेहता ने की। मुझे हम्म। लगता है कि वो गृहस्थ जीवन में रहे और अपने ब्रह्मचर्य के बाद, वानप्रस्थ के बाद सन्यासी भी बने, एक साधु का जीवन भी उन्होंने जिया। जी। तो साधु बनना ही भगवत प्राप्ति का मार्ग है, ऐसा नहीं है। साधु बनना उस मार्ग में सरलता पैदा करता है, थोड़ा सा हमें सहज बनाता है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे है महाराज, तो मैं बताता हूँ। गृहस्थ में जिम्मेदारियां अधिक होती हैं, जीवन में कई कई सोपान, कई अध्याय हमारे जुड़ जाते हैं। मतलब धर्म पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, माता पिता के संग रहना है तो माता पिता की जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं है कि साधु बनना जिम्मेदारियों से भागना है, लेकिन साधु बनना अपने जीवन को थोड़ा सहजता से भगवत प्राप्ति की ओर लगाने जैसा है। साधु रहेगा, साधुत्व रहेगा, तो बहुत ही सहजता से हम भगवान की भक्ति के निकट रहेंगे। गृहस्थ में वह तपस्या कठिन है। नरसिंह जी को भी देख लीजिए आप, कितनी समस्याएं देखनी पड़ती थी। भाभी का कहना, बड़े भाई का कहना, परिवार की व्यवस्था, दुनिया, लोक लाज इतनी सुनाती थी। मीराबाई जी को देख लीजिए, बिल्कुल। भक्ति उन्होंने भी की, भगवत प्राप्ति उन्होंने भी की, लेकिन उसमें कठिनता बहुत है। और वहीं पर हमारे संत कबीर, तुलसी, सूर, हाँ, रविदास जी महाराज जो साधु हैं, भक्तिकालीन युग के बड़े बड़े भक्तिकालीन भक्तमाली महापुरुष रहे, वो बड़ी सहजता से प्रभु भक्ति में लगे रहे। उन्हें समभाव, समरसता के साथ समाज के बीच रहे, उनको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आए। तो साधु बनना ज्यादा सहज है, साधु बनना ज्यादा सहज है भगवत प्राप्ति में। बस हाँ, इसलिए साधु बन और करके मुझे इस ऐसा मार्ग लगता पर। है, मैं आपको बताऊं कि ये लोग ऐसा सोचेंगे कि अब चलो बाबा जी हरिद्वार तो चले गए हैं, हमें भी लाल पीला कपड़ा पहना के बुला लेंगे। तो देखो, साधु बनना, महाराज जी ने जो कहा वो मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ कि साधु भाव में भक्ति करना ज्यादा आसान है, लेकिन साधु बनना बड़ा मुश्किल है। ये लोगों को बताना थोड़ा सा वो है, क्योंकि जैसा आप उनको अभी देख पा रहे हैं, हमारी जिंदगी ऐसी होती नहीं है। हमारी जिंदगी, हम लोग आपको बड़ा हंसते खुश, बड़े प्रसन्नता से दिख जाते हैं। ऐसा लगता है कि हाँ, बहुत बढ़िया लाइफ है इनकी, यजमान चकाचक बढ़िया भोजन करा देते हैं, जो चाहिए वो खाने पीने को मिल जाता है, ट्रैवलिंग करते हैं, खुश रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बस ये आपको हाँ, दिखता है। वह बात अलग है कि साधु जी। तत्व प्राप्त करके साधु बने रहना, ये वो बड़ा बहुत कठिन मुश्किल है। काम है, बहुत बिल्कुल। कठिन है, वो तो कोई भगवत कृपा है और बड़े संत महापुरुषों की कृपा रहती है, तभी संभव है कि हम जैसे दास उनके भगवान के सहजता से समाज के बीच रह पाते हैं। जल बीच कमल, कमल की तरह की समाज के बीच रहते हुए थोड़ा सा ऊपर। मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहती हूँ महाराज जी, कि जैसे आज कोरोना काल आया और आज सबसे ज्यादा पैनिक कंडीशन अगर किसी की देख रहे हैं हम, हर प्रकार के लोग परेशान हैं, पूरे विश्व में ही त्राही त्राही का वातावरण हुआ है। तो युवाओं के अंदर एक अलग ही निगेटिविटी, एंजाइटी, परेशानी, समस्याएं आ गई हैं। लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बुरी तरह की बातें, जबकि ये वो वक्त है जब देश के युवाओं को बागडोर देश में हाथ में संभाल लेनी चाहिए। बाकी बहुत सारे युवा ये कर भी रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा काम भी कर रहे हैं। लोग तरह तरह के बुरे बुरे मैसेज कर रहे हैं कि देश प्रलय की ओर जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि नीड का निर्माण, फिर एक छोटी सी कविता थी जो हमने बचपन में पढ़ी। कैसे एक पक्षी दिन रात घोंसला बनाने में लगा रहता है, और कितना भी बड़ा तूफान आ जाए उस घोंसले को बिखेर दे, छिन्न भिन्न कर दे, फिर वो निरंतर लगता है, निरंतर नीड का निर्माण, फिर वो निरंतर उस घोंसले का निर्माण करता है। ये संसार, ये सृष्टि, इसके सृजन करता सबसे बड़ा अगर कोई है ना, तो वो मनुष्य है। इस सृष्टि को सुसज्जित बनाने वाला, सृष्टि को संभालने वाला भी मनुष्य है, क्योंकि ये जिम्मेदारी भगवान ने हमारे हाथों में दी है। तो अब इस प्रकृति को हम कैसे रखते हैं, उसके उसके पूरे जिम्मेदारी हम पर रहेगी। हमने गलतियां की, शायद उसी कारण से आज हमें ये भुगतान करना पड़ रहा है। कोई अगर ये कहता है कि बिल्कुल सही। कोविड की महामारी
उस देश ने दी है या किसी और व्यक्ति ने दी है या किसी प्रांत विशेष ने दी है, जिसने भी दी है, ये गलतियां मानव की अपनी स्वयं की है। और हमें चाहिए कि हम स्वयं अपनी गलतियों को सुधारें और पुनः अपनी उस वैदिक परंपरा की ओर लौटें। और युवाओं से विशेष कहना है कि आप भयभीत ना हो, डरे ना। मैं भी युवा हूँ, देवी जी भी युवा हैं, और जितने हमारे मोबाइल से जुड़ने वाले श्रोता हैं, अधिकतर उनमें संख्या युवाओं की होगी आज। युवा तो ही है, आप लोगों से बिल्कुल। मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि भयभीत ना हो, वैदिक परंपरा की ओर लौटे, अपनी अपनी अपने अपनी जड़ों की ओर लौटे। एक बार देखें कि कैसे इस चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, हमारे पतंजलि महर्षि अष्टांग योग को देने वाले, ऐसे बड़े बड़े आरोग्य प्रदान करने वाले, ऐसे बड़े बड़े ऋषियों ने कितना अद्भुत हमारी जीवन शैली हमको दी थी, जिसको हम भूल गए। आज हम साधु संतों के विषय में तो मैं कहना चाहूंगा कि अधिकतर, बहुत बड़ा हिस्सा संतों का है जो आज भी उसी पारंपरिक जीवन को जी रहा है। ये लोगों की अलग सोच है कि आजकल साधु वैसे जीते नहीं, ऐसा नहीं है। साधु बहुत प्राकृतिक और बहुत ही पारंपरिक तरीके से जी रहा है, जो भी धर्म और आध्यात्म से जुड़ा है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी अपने अपने गुरु, अपने महापुरुषों से, अगर आपको नहीं पता है तो उनकी सन्निधि में, अभी हो सकता है लॉकडाउन में आप उनको फोन कर सकते हैं, उनको मैसेज डाल सकते हैं, ऑनलाइन उनसे सवाल पूछ बिल्कुल। सकते हैं, जैसे हम आज सेशन कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि हम पुनः अपनी जड़ों की ओर लौटें, अपने उन प्राकृतिक संसाधनों के साथ जीवन जीना प्रारंभ करें। पिछले लॉकडाउन में देवी जी, मैं इंसिडेंट शेयर करता हूँ। मैं जी, इतने वर्षों में, क्योंकि कथाओं की, सत्संग की, भक्ति की उस दौड़ में, दिन रात धर्म के लिए कार्य करने की जो ऊर्जा थी, उसमें दौड़ते दौड़ते मैं खुद अप्राकृतिक हो गया था। एसी में रहना, दिन रात इधर उधर ट्रैवलिंग करते, तब कार में एसी में रहना। इससे कोई अन्यथा ना ले कि साधु साधु जीवन है, देखो ये लोग एसीओ में घूम रहे हैं। ये हमारी हमारी परिस्थितियां हैं कि हम कई बार ऐसी बिल्कुल, परिस्थितियों में, हमको लॉन्ग टूर करना है तो लंबे सफर बिल्कुल। के दौरान हम रहते हैं। उसके बहुत नकारात्मक फायदे, जी, नकारात्मक उसके जो हैं, नेगेटिव चीजें हैं, वो मुझे झेलनी पड़ी। तो पिछले प्राकृतिक रूप से बिल्कुल। जीने का मौका मुझे दिया पिछली बार के लॉकडाउन ने। मैंने अपना पूरा जीवन प्रकृति के साथ बिताया। मैंने 500 पौधे लगाए पिछली बार अपने फार्म वाह! हाउस पे, और स्वयं ने लगाए। आप सोचेंगे 500 कोई बड़ी संख्या नहीं है, महाराज आपने कौन सा पहाड़ तोड़ दिया, लेकिन आप देखिए मैंने अकेले ने 15-20 दिन के अंदर, गर्मी के अंदर 500 पौधे लगाए, स्वयं गड्ढा खोदा, स्वयं पौधे लगाए, पौधों को मंगवाया। मतलब मुझे उस लॉकडाउन ने शिक्षा दी कि बेटा तू प्रकृति की ओर लौट। पिछली बार हमने एक कार्य किया, हमारे आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा है, तो हमने लॉकडाउन का सदुपयोग किया। मैंने देखता था कि मजदूर आकर के हमारा गड्ढा खोद रहे थे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, यानी बरसात का जो पानी है वो जमीन वो के अंदर संचित करने का जी, हमने एक साधन बनाया। जी। तो इतने वर्षों बाद पहली बार आश्रम में पानी की टंकी खुदाई हो रही थी जमीन के अंदर। तो 1 फीट खोद करके मजदूर चले गए थे, क्योंकि लॉकडाउन लग गया। तो फिर मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी हम योग प्राणायाम करते हैं, अब कुछ दिन योग प्राणायाम ना करके इस गड्ढे को खोदने का काम इस मैं ही कर प्रकार की लेता हूँ। एक्सरसाइज की जाए। तो हमने दो टैंकर, यानी 10,000 लीटर पानी जितना टाका, मैंने स्वयं ने, मेरे और मेरे एक सहयोगी ने, हम दो ने मिलकर के मात्र 4-5 दिन में खोद डाला। तो ऐसा नहीं है, श्रम हम खुद कर सकते हैं, समय का सदुपयोग कर सकते हैं, और ऐसा करेंगे तो फायदा हमें स्वयं को होगा। ये हमारी वैदिक परंपरा की ओर लौटने जैसा है। बिल्कुल। मैं आपसे जो चीज़ें सुबह प्रारंभ में पूछ रही थी, मेरे भाव भी वैसे ही हैं बिल्कुल। व्यक्ति को बहुत सहज, सरल और नॉर्मल जीवन जीना चाहिए। लोगों ने अपने जीवन को ही इतना कठिन बना लिया है, इतना क्लिष्ट बना लिया है। अब युवाओं ने देखिए कि सुबह उनको जिम जाना है, शाम को उनको जिम जाना है, प्रोटीन खाना है, ये करना है, वो करना है, बॉडी बनानी है सब, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, निराश हो रहा है, इंजेक्शन ले रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जबकि हमारे जो पूर्वज थे, उनको उनके सुगठित शरीर को बनाए रखने के लिए कुछ भी करने की जरूरत थी ही नहीं। जैसा आपने बताया कि आपने गड्ढा खोदा, वो लोग पूरा टाइम पहले से ही खेती करते थे, पहले से ही हल चलाते थे। अब ये क्या कर रहे हैं कि ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं। पहले बैलों के साथ खेती होती थी तो कितना सुंदर भाव होता था। दुखद बात यह है कि पहले गौमय खेती होती थी। जैसे प्रथम में मुझे पता चला, मैंने भी उस समय ज्वाइन किया जी, था। श्रद्धेय राम बालक दास जी महाराज जी, कितनी जी। सुंदर बात बता रहे थे गौ माता बिल्कुल, के विषय। जी। पहले खेती गौमय होती थी। गौ से प्राप्त जितना भी धन है, गौ धन जो भी है, चाहे गोबर हो, गौमूत्र हो, पंचामृत हो,
पंचगव्य हो, जो भी चीजें हमको मिलती थी वो सारी प्राकृतिक। और आज मैं बता रहा हूँ, जो गौव्रती है, जो गौमय जीवन जीते हैं, उनकी सबकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। बिल्कुल उनको किसी को बिल्कुल ना तो ऑक्सीजन लेवल घट रहा है, क्योंकि उनका भोजन भी गोबर के कंडों पे बनता है। उनको दूध भी गाय का प्राप्त होता है, घी भी बिल्कुल। उनका प्राप्त होता है, पंचगव्य भी वो पूरा गौ माता से प्राप्त करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि गौमय होना भी प्राकृतिक और वैदिक पूर्ण रूप से। और मैं समझता हूँ कि आप लोग निश्चित ही यह प्रण और संकल्प इस बार ले लीजिए कि हम गौव्रती होंगे, गौमय होंगे, और निश्चित ही आने वाला समय हमको पुनः अपने उन प्राकृतिक संसाधनों की ओर ले जाने का संदेश दे रहा है। और युवाओं से मैं कहना चाहूंगा, आप लोग संकल्पित हो जाएं, मिलकर के, संगठित होकर के आज यह संकल्प लें कि हम लोग मिलकर के सभी प्राकृतिक और वैदिक परंपराओं से जुड़ेंगे, गौव्रती होंगे, जिससे हमें बहुत फायदा होने वाला है। होनी चाहिए देसी गौ माता, गाय से बिल्कुल, मैं कभी यही भी इसी प्रश्न अपेक्षा। पे आपसे आने वाली थी कि हमें किसी भी जानवर से, किसी भी पशु से कोई आपत्ति नहीं है, हम जीव प्रेमी हैं, परंतु लोगों को आजकल युवाओं ने एक चीज नई ट्रेंड निकाल दी है, एनिमल लवर। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि विदेशों में जो सरेआम जानवरों को काट के खाया जाता है, तो फिर वो हमसे दलीलें देते हैं कि आप देसी गाय देसी गाय देसी गाय की बात क्यों करते हैं, एनिमल लवर रहो। अब वो खुद एनिमल लवर होते नहीं। तो आप हमें थोड़ा देसी गौ माता के विषय में बताएं कि ये जरूरी क्यों है। देसी गौ माता के विषय में तो मैं इतना कहूंगा कि पहले तो मैं स्वयं भी गौव्रती नहीं था, जी क्योंकि परिस्थितियों ने कभी ऐसा मेरे साथ ऐसा कोई परिस्थितियां बनी नहीं कि मैं गौ माता की सेवा कर पाऊं। लेकिन विगत कुछ वर्षों से हमारे पास भी थार पारकर शुद्ध देसी नस्ल की, जैसलमेरी नस्ल की गौ माता है, जो जी अब भारत में तो लगभग विलुप्त होने के कगार पे है। हम्म। लेकिन ऐसी नायाब नस्ल जो 50 डिग्री टेम्परेचर में भी तपती रेत में बैठ जाए, ऐसी गौ माता गौधन के रूप में हमारे आश्रम में आई। सबसे बड़ी कृपा तो ये रही कि गौ को कभी भी फायदे से जिसने लाया है, उसको कभी भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। और जिसने गौ माता को माँ समझ करके सेवा भाव से बिल्कुल लाया, बिल्कुल। उसको बहुत कुछ मिला। और जब से गौ माता आई है, हमारे आश्रम में सब कुछ सुखद ही सुखद होने लग गया। आज वाह। मैं स्वयं उसका साक्षी हूँ कि गौ माता के होने के बाद पूज्य गुरुदेव, पूज्य ज्ञान माता जी, हमारे आश्रम के जितने साधक, जितने सेवक हैं, वो इतने स्वस्थ और इतने ज्यादा एनर्जेटिक हो गए हैं, ऊर्जावान हो गए हैं। और ये सब कुछ देसी गौ माता के प्रभाव से है। देखो, हमारे यहाँ पर कहा है, सम्मान सभी चीजों का है, सभी वस्तुओं का है, लेकिन बिल्कुल। जो गुणवत्ता वाली होगी, जिसका गुण अधिक होगा, उसको सम्मान सबसे अधिक मिलेगा। तो देसी गौ माता जो है वो गुणवत्ता में सबसे अधिक है, इसलिए हम और उसका मेरे सम्मान लिए करते तो एक दलील सबसे बड़ी आ जाती है यही कि उस बात के आगे तो महाराज जी कोई बात ही स्थिर नहीं रहती कि जब भी बच्चे का जन्म होता है उसको माँ का ही दूध पिलाया जाता है। उसे अन्यत्र किसी भी, चाहे गौ माता का दूध भी कितना पौष्टिक है, लेकिन ये कहा जाता है ना, बच्चे को पहला दूध माँ का दूध पिलाओ। तो गौ माता हम सभी के लिए, राम बालक दास जी महाराज कभी कभी मस्ती में कहते हैं कि गाय जो है वो बकरी है और जो भैंस है वो आंटी है, लेकिन जो जर्सी वो है मैडम, मतलब विदेश से आई हुई है। तो वो विदेश से आई है, तो हम जब भी बच्चा जन्म लेता ना तो उसे आंटी का दूध पिलाते, ना मौसी का दूध पिलाते, और मैडम का तो बिल्कुल भी नहीं पिलाते। सिर्फ अपनी गौ माता का दुग्ध ही हमें बच्चों को पान कराना चाहिए। देखिए समय हमारा अधिक बढ़ रहा है, लेकिन मैं थोड़ी समरी की ओर चलूंगी। महाराज जी ने बहुत सुंदर बातें बताई कि संत जीवन में धर्म भक्ति बहुत अच्छे से हो सकती है। उन्होंने भी अपने किस प्रकार से समाज की रक्षा के लिए सब कुछ परित्याग करके आज आप लोगों के लिए आए हुए हैं। एक आखिरी चीज महाराज जी मैं और आपसे पूछना चाहूंगी, और उसके साथ साथ मैं ये प्रश्न जो है आजकल लोगों में सबसे ज्यादा आ रहा है, प्रायः जितने भी लोग हैं वो सबसे ज्यादा ये प्रश्न कर रहे हैं। उनके कहने के हिसाब से ये होता है कि जो युवा लोग हैं जो आज पढ़ाई कर रहे हैं, या बहुत सारे आजकल के, खैर 2 साल से बच्चों को और युवाओं को तो ऐसी छुट्टी मिल गई है जैसा लगता है कि पूरे भविष्य में कभी जीवन में छुट्टी नहीं आई होगी, और लोगों ने उसका उपयोग किसी ने अच्छे तरीके से किया, किसी ने बुरे तरीके से किया। तो युवाओं के अंदर आजकल एक बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि धर्म हमारे लिए सबसे ज्यादा बड़ा होता है कि संविधान हमारे लिए बड़ा होता है। मतलब जिस देश में हम रहे हैं वहां के कानून और संविधान की बात माने, या जो ग्रंथों में लिख दिया गया है, आपके हिसाब से इसका क्या तथ्य है। देखो, संविधान भी बना है धर्म के आधार पर, जी धर्म से प्राप्त ज्ञान से। ध्यान रखिएगा, वो संविधान बनाने वालों में संस्कार
किसी न किसी धर्म आध्यात्मिक लॉ से प्राप्त हुआ है, कोई स्वयं में सिद्ध नहीं होता था। ध्यान रखिएगा, चाहे किसी ने भी संविधान बनाया होगा, जिस जूरी ने बनाया होगा, जिसमें जितने लोग होंगे, वो किसी न किसी धर्म और मजहब से वास्ता रखते होंगे, और उन्हीं मजहब ने, उसी धर्म ने उनको इतना विवेक दिया कि तुम संविधान बना सको समसामयिक परिस्थितियों को देखते बिल्कुल, हुए। बिल्कुल। ठीक है, तो संविधान बना वर्तमान परिस्थितियों को, उस समय की तात्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए। देखते हुए। ध्यान रखिएगा, आज की परिस्थितियां कुछ और भी हो सकती है, और संविधान में समय समय पर बदलाव भी किए जा सकते हैं, लेकिन धर्म में कभी बदलाव नहीं होता, क्योंकि नहीं वो होता। सटीक और शाश्वत नियमों पे चलता है, वो पूर्ण रूप से प्राकृतिक है। बिल्कुल, उसके हर संविधान, हर नियम, धर्म का जो अपना संविधान है, धर्म के जो अपने नियम है, वो पूर्ण रूप से प्राकृतिक है, और पूर्ण रूपेण उनका वो लॉजिकली भी यानी प्रूव किए जा सकते हैं कि हर बात के पीछे एक दूसरा अर्थ भी है। तो धर्म को तो किसी तराजू में संविधान के साथ तोला ही नहीं जा तौला ही सकता। नहीं जा सकता। जी, एक बात मैं आपसे और कहना चाहता था जी। कि जैसे हम वैदिक परंपरा और कल्चर की ओर लौटना चाह रहे थे देवी जी, मैं हाँ, हाँ, युवाओं हाँ। से एक और निवेदन करना चाहता हूँ जाते-जाते, आज की इस चर्चा को विश्राम देने से पहले, जी। कि आप लोगों से बहुत ही अच्छा निवेदन है कि इस लॉकडाउन का एक उपयोग और किया जा सकता है। मैंने आज नोटिस किया कि अधिकतर युवा ओटीटी प्लेटफॉर्म, वेब सीरीज, यूट्यूब, सोशल मीडिया, ट्विटर, ब्लॉग, इन पे लगे हुए हैं। ट्विटर पे देखो तो दिन रात जंग छिड़ी हुई है। फेसबुक पे देखो तो हर कोई एक दूसरे के वीडियोस, कमेंट, शेयर, लाइक इसमें लगा हुआ है। और अगर अगर हम ओटीटी पे देखें तो अनर्गल, गाली गलौज, अश्लीलता, इसमें आदमी उलझा हुआ है। मैं जाते जाते युवाओं से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अपना यह कीमती समय, अगर आप कुछ समय अपनी सांसों को दें, अपने शरीर को दें, अपने प्राण को दें, तो मैं समझता हूँ कि ये जो सिलेंडर के लिए घूम रहे हैं ना, दर-दर भटक रहे हैं देश बिल्कुल, में लोग, उनको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड, इस तरह की अगर अनर्गल चीज़ें देखने में भी आपको समय व्यतीत करना है, उससे अच्छा है कि आप कुछ समय धर्म और आध्यात्म से जुड़ करके वैदिक कल्चर की ओर कैसे बढ़ें, उस तरह की वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर हैं। कई महापुरुषों ने वैदिक कल्चर के बारे में चीज़ें बताई हुई है। अपनी बिल्कुल। रूट्स की ओर बढ़ने का प्रयास करें। मैं यही चाहूँगा, क्योंकि समय जो निश्चित हुआ उससे अधिक हो गया। लेकिन मैं नहीं, नहीं आप महाराज जी, अभी तो इतना बढ़िया भाव चल रहा है, हर रोज ही थोड़ा मैं समय नहीं देख पाती और समय ज़्यादा हो जाता है। बहुत सही बात आपने बोली, मैं तो इतना खुश हो रही हूँ। मैं आज सुबह ही महाभाग श्री पुरी शंकराचार्य महाराज जी के भाव को सुन रही थी। उन्होंने इतना सुंदर, इतनी बढ़िया बात बोली। उन्होंने कहा कि प्रलय की ओर जाकर के फिर वापस से हिंदू संस्कृति की ओर वापस आ रहे हैं, क्योंकि लोगों ने पाश्चात्य को इतना सटीक तरीके से अपने जीवन में ढाल लिया कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि जिस पेड़ को उन्होंने काट दिया, जिस गाय को उन्होंने अपने आप से दूर कर दिया, वही उनको ऑक्सीजन देने वाली थी। तो उन्होंने कहा कि वापस से सतयुग की ओर आने का समय आ गया है। इशारा बहुत सही है, बहुत सटीक है। अगर पूज्य आप महाभाग जी की बात हमने नहीं मानी तो वास्तव में सच में हम कहीं ना कहीं गर्त की ओर जा आपने रहे हैं। एक चीज़ देखी होगी, पिछले जी, साल जब लॉकडाउन लगा था, जी, तब एक बहुत ही चीज़ मैंने दूर से रहते हुए, जी। कहते हैं ना कि जब राम जी अपने गुरु से शिक्षा ले रहे थे, तो राम जी को अपने गुरुजी थोड़ा-सा ऊपर उठा करके उस हाँ, आत्म भाव को हाँ। ऊपर ले गए और कहा कि जी, देख, वो गुरु है जो अपने अहम में सबको शिक्षा दे रहा है, और वो शिष्य है जो इस अहम में बैठे कि मैं अपने गुरु का सबसे खास हूँ। खास हूँ, मतलब बिल्कुल। उस तीसरे नज़रिए से जब मैंने चीज़ें देखने की कोशिश की, तो पिछले बार मैं उसी चेष्टा से आपको उसी भाव की ओर ले जाना चाहता हूँ कि मैंने एक चीज़ नोटिस की कि पूरी दुनिया में लोग पिछली बार के लॉकडाउन का सदुपयोग न करके दुरुपयोग सबसे ज़्यादा किए। कैसे किए? हर कोई एक-दूसरे की कमियों को उकेरने में लगा था। बिल मुझे ये समझ नहीं आया कि आपने स्वयं की यात्रा नहीं की। आपने दूसरों की यात्राओं को देखा, उसको हेय की दृष्टि से देखा, उसे नीचे गिराने का प्रयास किया और उसमें अपना कीमती समय आप खो दिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ आप सभी युवाओं से कि जितना समय आप ओटीटी और वेब सीरीज़ और यूट्यूब और फ़िल्मों को और इसको देते हो, उसका आधा समय भी अगर आप थोड़ा-सा स्वयं की यात्रा के लिए देंगे, तो आप बहुत कुछ पाएँगे। और ये अवसर है, ईश्वर ने दिया है, ये कोरोना नहीं, ये एक प्रकार से करुणा करने का समय है। स्वयं के ऊपर करुणा करो बिल्कुल, प्रभु, बिल्कुल। स्वयं पे करुणा करो और थोड़ा-सा स्वयं को बदलने का प्रयास करो। मैं चाहता नहीं हूँ कि आप बदलें, लेकिन हम अपने अपने स्वभाव को बदल सकते हैं, जिससे हाँ, जो हमारी हम और भी बुराइयाँ हैं, बेहतर जो हो जाएँ। हमारी बुरी चीज़ें हैं, हम उनको निकाल सकते हैं, जी, बिल्कुल।
उन बुरी बातों को आप मुझे भी निकाल करके प्रायोरिटी पर यही नहीं रखना है। समझ में आता महाराज जी, जब गर्भ में रहते हैं तो बच्चा कहता है सो हम ब्रह्मास्मि, बाहर आते ही कुआ कुआ, मैं कौन हूँ, मैं कौन। मैं अक्सर हमेशा एक छोटी सी लाइन भी सुनाती हूँ कि पत्थर आम का क्या करे, गलता नहीं, सब दिए जलते मगर मन का दिया जलता नहीं, खोजते ही खोजते ढल जाती है जीवन की शाम, सबका पता मिलता मगर खुद का पता मिलता नहीं। हम खुद के बारे में नहीं पता करते कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, बस हमको यही पता करना है ये ऐसा वो वैसा। और अभी भी बहुत अच्छा वक्त है, आप दूसरों के बारे में बातें मत करिए। महाराज जी ने कितनी सटीक बातें की है, खुद के साथ बातें करिए। आपने वास्तव में इस टेलीविजन की दुनिया में, सोशल मीडिया में अपने आप को, हमें कोई जरूरत नहीं थी ऐसे संत वार्ता कराने की। क्या जरूरत थी महाराज जी को फोन कर करके कि महाराज जी आप जुड़िए, साधु संतों को फोन कर करके कि महाराज जी जुड़िए। बहुत सारे, इनके पास भी बहुत सारे काम होते हैं, पर ये आए हैं अपना कीमती समय निकाल करके आप लोगों को समझाने के लिए कि खुद से प्रेम करिए, खुद के साथ रहना शुरू करिए, आपके अंदर परमात्मा है। मैं तो देवी जी एक बात कहूंगा कि जी मैं बिल्कुल भी यह लक्ष्य लेकर के अपने जीवन में संतत्व या साधु मार्ग के ऊपर नहीं हूँ कि मैं लोगों को प्रेरणा दूं। मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं स्वयं भी संतों की प्रेरणा लेकर के उस मार्ग को ज्यादा से ज्यादा जीने का प्रयास करूं। अगर उसमें कोई मेरा सहयोगी बन के मेरे साथ चलना चाहे तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, और हर दिन यही प्रयास करता हूँ कि गुरु बनना कोई बड़ा इश्यू नहीं है, और मुझे गुरु बनना भी नहीं, कोई बड़ा स्वभाव भी नहीं, क्योंकि मैं तो सभी संतों के चरणों का दास रहा हूँ। मुझे गुरु नहीं बनना है, मुझे तो बस साधु बनकर के, सेवक बनकर के वो तो इस जो मार्ग बड़े पे व्यक्ति चलना होते है। हैं उनका स्वभाव ही ऐसा होता है, वो और मैं जितने ऐसी ही युवा और जितने मधुबाजी लोग सुन करते। रहे हैं, सबको मैं चाहता हूँ कि हम सभी मिलकर के एक सद्भावना के साथ एक राह की ओर बढ़ सकते हैं। एके साधे सब साधे सब जाए, एक लक्ष्य स्थापित करो, और एक सूत्र और देखे जाता हूँ, जी सब में कुछ कुछ। ध्यान रखिएगा कि सब में कुछ कुछ, लेकिन कुछ में सब कुछ देने की चेष्टा रखिएगा, तो क्या आपको बात है, आपका लक्ष्य मिल बहुत जाएगा। बढ़िया। कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसमें अपना सब कुछ देने की कोशिश करिएगा कि मैं जो हूँ, और मेरे इंटरेस्ट का जो सब्जेक्ट है, ये कोरोना काल में आप अपने उस चाहत वाले सब्जेक्ट पर कार्य कर सकते हैं, उस विषय पर भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि इस दौड़ भाग ने आपको उन लम्हों से, उस चाहत से, उस अपने ड्रीम से, अपने स्वप्न से शायद आपको करीब लाने का मौका दिया है, जो दौड़ भाग के बिल्कुल कारण आप नहीं आ पा रहे थे। तो आप उसको भी पूरा करें, और अच्छे स्वास्थ्य आरोग्य प्रदान करे ईश्वर आपको, खूब प्राकृतिक संसाधनों के साथ जीना शुरू करें। तो मुझे लगता है कि जैसे देखो, पहले लोगों ने पीपल के वृक्ष कितने लगाए थे, नीम के वृक्ष बिल्कुल कितने लगाए थे, बिल्कुल। आजकल वृक्ष कोई लगा ही नहीं कोई रहा। नहीं लगाता, कोई तो नहीं लगाता। कहते हैं कि जो पीपल के वृक्ष के आसपास रहता है, मुझे नहीं लगता कि उसे सिलेंडर की जरूरत पड़ती होगी। बिल्कुल, और इतने महत्वपूर्ण सवालों के साथ थोड़ा सा विनोद कर लेते हैं मस्ती कर लेते हैं। तो हमारे राम रूहाला जी ने कहा है कि गो कोरोना गो के बारे में आपका क्या कहना है। ये तो इन्होंने बढ़िया मस्ती वाला प्रश्न कर लिया है भैया जी। ये तो मेरे लिए, अब मुझे नहीं पता बिल्कुल ये कोरोना सही कब कहा। गो होगा। गौ माता का रोना ही कोरोना है, क्योंकि तुमने गौ को घर से बाहर निकाला। अब को का मतलब संस्कृत में कहते हैं कौन कौन, कौन हाँ, कौन रोना, कौन 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 नहीं रोया, पूरा सृष्टि रो रही है प्रभु, क्योंकि गौ का रोना तुमने कभी देखा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं बिल्कुल कि गौ माता बिल्कुल। रो रही है, चलिए, करुण इतनी पुकार रही है। मस्ती वाली बात को भी आपने इतने अद्भुत बात में समझा दिया। मैंने सोचा नहीं था कि आप ऐसा इतना सुंदर बता पाएंगे, बहुत अद्भुत। जाते जाते आपको महाराज जी पता है कि हम रोज, हर रोज संकीर्तन करते हैं, और वाह, भाव एक हमारा रहता है। और हमारे कृष्णा इंडिया जी ने एक मैसेज भी किया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। मुझे ऐसा लग रहा है ये लोग खुद ही भूमिका बना देते हैं, मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। टाइम टाइम पे सारे प्रश्न याद दिलाते रहते, चीजें बताते रहते लोगों को। बस एक सरल सहज शब्दों में समझा दूं कि महाराज जी ने प्रकृति की ओर बढ़ने के लिए बताया है। युवाओं को आधुनिक संसाधनों से जो आपने इतनी मित्रता कर ली है, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, जिनमें सिर्फ आपको फुहड़ता के सिवा और कुछ भी नहीं मिलेगा, गंदगी और अश्लीलता के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा, एक भी ज्ञान की बात आपको सीखने को नहीं मिलने वाली है उससे। उस चीज से दूरी बनाए, अपने परिवार, अपने भक्तजन, अपने आसपास के लोगों के साथ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, योग करिए, और खुद के साथ जो आपकी देवी सबसे जी, अच्छी बात लगी ना हमारा वही। जी हमारा निवेदन सिर्फ इतना है कि जी हमें कोई अधिकार नहीं है आपको ये, आप सब जो ये दर्शक है, जी, युवाओं को ये बिल्कुल कहने का बिल्कुल। कि आप वो सब ना करें।
हाँ हाँ आप अगर करते हो तो उसमें उसके साथ साथ ये भी करना शुरू करें। हम हाँ चाहते हैं महाराज कि जी, आप ऐड बिल्कुल ऑन सही करें, बोला आपने, नहीं तो अपने ये तो क्या हो शेड्यूल में गया, भारत अपने में कह शेड्यूल देंगे में कि ऐड ऑन बोलने की करें। आजादी नहीं है। हाँ सही बात है। मैंने अगर ऐसे कह भी दिया कि ऐसा मत करिए, तो भाई ये तो बोलने की आजादी नहीं दी जा रही हमें, हम शाहीन बाग में जाएंगे और हम तो यहाँ खड़े इसीलिए होंगे। इसीलिए इसीलिए मैं उन गतिविधियों से बाहर निकलना चाहता हूँ। और हमारा ये जो युवा है, जो बहुत ही ज्यादा एक सेक्युलरी चोला पहना हुआ है कि हम सेक्युलर सेक्युलर ऐसे ऐसे शब्द निकाले हैं, जिन शब्दों के साथ खेल करके पूरे देश को गलत दिशा में ले जाया जा रहा है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू हूँ, उसमें मुझे किसी और अन्य शब्द से अपना परिचय देने की जरूरत नहीं देने कि की मैं सेक्युलर आवश्यकता हूँ, नहीं है। मैं लिबरल हूँ, मैं कम्युनिस्ट हूँ। मैं समझता हूँ जो कम्युनिस्ट है वो भी अपने आप को कम्युनिस्ट कहकर के किसी एक परंपरा में क्यों बांधते हैं। अरे सोच और विचार की आजादी होनी चाहिए, आप खुल करके आइए ना। और जो आप हैं वो आप रहिए। आप किसी एक विचारधारा के साथ, किसी समूह के साथ जुड़ करके किसी समूहवाद को क्यों बढ़ावा देते हैं। वही तो ये अभिव्यक्ति खुल की करके आजादी, बाहर एक आए। शब्द के नाम पे लोग पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। फिलहाल हमारी इसलिए अभिव्यक्ति। एक हम्बल रिक्वेस्ट है युवाओं से कि जी हम नहीं कहते कि आप कुछ बंद करें, लेकिन आप हम जो कह रहे हैं उसको भी थोड़ा शुरू करके देखें। जैसा बीच में हमारे परम प्रिय आदरणीय स्वामी रामदेव जी जब कोरोनिल बांट रहे थे तो शुरू में बड़ा मजाक उड़ाया गया हाँ, कि वो आयुर्वेदिक तो दवाई का उनकी बहुत ही उनके। निंदनीय और आज भाव पूरा था देश ये अप्रिशिएट कर रहा है कि कि स्वासारी वटी कोरोनिल, उससे हमको बहुत फायदा हुआ। अब बताएं इस चर्चा में हम कोरोनिल का प्रचार थोड़ी करने के लिए आए, लेकिन जो शाश्वत सत्य है, जो सत्य है उसके जिससे बारे में फायदा तो हम हो रहा बात है, करेंगे ही जिससे करेंगे। फायदा हो रहा है वो लेना चाहिए। और रामदेव जी का एक दिन मैंने एक वीडियो देखा, उसमें स्वामी जी ने एक बात बहुत बढ़िया कही कि भले ही तुम मेरे विरोधी हो, चुपके से जाके ले लेना, लेकिन ले लेना, फायदा हो जाएगा। तो बहुत सही। बड़े महाराज जी की महापुरुषों बात बड़ी अद्भुत होती है, वो भी हाँ लोगों के साथ बड़े तो मस्ती के साथ तो रहते हैं। इसलिए मैं युवाओं को कहूंगा कि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम देख लेना जो तुम्हें देखना है। तुम्हें वेब सीरीज देखनी देखना, तुम्हें तुम्हें नेटफ्लिक्स पे जाना है, तुम्हें अमेजोन प्राइम पे जाना है, तुम जहां चाहो। क्योंकि हमारी भी पैनी नजर है, हम भी प्लान कर रहे हैं अभी कुछ ही दिनों में कि इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी धर्म और अध्यात्म के कंटेंट पहुंचे। वहां पे भजन तो हैं, हमने भी कई बार देखा है, जाना है अपने साथियों से कि भाई क्या नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन प्राइम पे, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी भजन पहुंच रहे हैं। ये बहुत बड़ा विषय है देवी जी, आपको सोचना चाहिए। और देश के संत महापुरुषों से भी मैं आह्वान करूंगा कि जहां पे युवा पहुंच रहा है हम वहां पर भी धर्म, आध्यात्म, संकीर्तन, उसके अलावा वैदिक कल्चर, और अभी इन दिनों में आयुर्वेदिक औषधियां, उपाय जो संत महापुरुष बता रहे हैं, जैसे कि हमारे पूज्य पथमेड़ा महाराज जी ने, मैं युवाओं को बताऊंगा, एक गौतीर्थ करके एक औषधि निकाली। वाह। मैं खुद उससे बहुत लाभान्वित हुआ। मैंने मात्र 2 दिन उस गौतीर्थ औषधि को, जैसे ही एक एक ढक्कन सुबह शाम भूखे पेट, सुबह भूखे पेट और रात्रि में सोने से पहले हमने दो दो ढक्कन या एक एक ढक्कन गर्म जल के साथ लिया या डायरेक्ट भी लिया, 2 दिन के अंदर हमारे अंदर का कफ, हमारे अंदर की श्वास की दिक्कत या जो भी छोटी मोटी दिक्कतें हैं, मुझे जो महसूस हुई कि क्योंकि इस लहर में लगभग हर कोई थोड़ा थोड़ा संक्रमित होकर के गुजरा है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं सच्ची बात बता रहा अभी हूँ, तो हर मेरी कोई खुद गुजरा की भी है इस तबीयत लहर। खराब है, रोज़ जी, व्यक्ति लोग जी, मैसेज कर रहे हैं, आप देख भी जी, पा रहे होंगे मेरा मुझे गला खराब है, जी, तो ऐसा जी, कुछ मेरी परेशानी, लेकिन होता है, हो जाता है महाराज जी। ये तो, लेकिन अच्छी बात ये है कि आपने लोगों को इस विषय में जानकारी दी, लोगों को आपने बताया इस विषय में, आपने दवाइयाँ बताई लोगों को, आपने लोगों को उपाय बताए, तो अद्भुत, निश्चित रूप से ही लोग उसका फ़ायदा उठा पाएँगे। श्री राधे। तो महाराज जी के नेटवर्क में कोई समस्या है, इसलिए हम जी, जी।
जी महाराज जी पुनः जुड़ते हुए और हमें फिर आशीर्वचन देंगे और विदाई लेंगे। तब तक हम आप सभी जितने लोगों ने भी यहाँ पर आकर के अपना सहयोग दिया है, जो लोग बातें कर रहे हैं, जो आपने अच्छे अच्छे प्रश्न किए हैं, आप सभी का हार्दिक रूप से, हृदय रूप से मैं धन्यवाद अर्पित करती हूँ। आप लोगों से बहुत विनम्रता पूर्वक एक छोटा सा ही अपना भाव रखती हूँ। और कल के विषय में बता देती हूँ, कल के सत्र में हमारे साथ जुड़ेंगे परम पूजनी परम वंदनी आचार्य श्री महामंडलेश्वर जी चिदम्बरानंद महाराज जी। और चिदम्बरानंद सरस्वती महाराज जी का एक हमेशा से हिंदुत्व के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए अपने पूरे हृदय से एक विषय रखते हुए कट्टरता से वो आ रहे हैं। संत समाज के भी ऐसे बहुत सारे लोगों ने उन्हें हमेशा कहीं नहीं कहा कि महाराज जी आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। और कई सारे लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन वो डटे रहे और आज भी पूरी तन्मयता से और पूरे हृदय के भाव से वो अपने मन की बात रखते हैं धर्म और समाज के लिए। तो कल के सत्र में परम पूजनी परम वंदनी श्री महामंडलेश्वर चिदम्बरानंद सरस्वती जी महाराज जी से हम जुड़ेंगे। उनका बड़ा ही स्नेह रहता है मेरे साथ में, और कल हम ठीक समय पे यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। महाराज जी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु शायद किसी तकनीकी समस्या की वजह से नहीं हो पा रहा है, और उन्होंने अपना मैसेज भेजा है कि आप सभी का हार्दिक रूप से धन्यवाद। तो मैं आप सभी का धन्यवाद अर्पित करती हूँ, और आप सभी ऐसे ही जुड़े रहे, प्रसन्न रहे, क्योंकि हमारा रोज का नियम रहता है कि हम संकीर्तन करते हैं। तो आइए हम संकीर्तन के लिए जुड़ते हैं, और थोड़ी देर के लिए हम सभी, क्योंकि मेरा गला भी खराब है, मैं जो हमारे गेस्ट आते हैं उन्हीं के साथ संकीर्तन और उसका भाव अर्पित करती हूँ। जी चलिए, बहुत बढ़िया, महाराज जी भी आ गए हैं, और हम अब सीधे सीधे महाराज जी के साथ संकीर्तन के लिए जुड़ते हैं कि महाराज जी आप हमें स्तुति करके और हमारे स्तुति वाले भाव अवश्य बताएं। जी देवी जी, मैं चाहूंगा कि हम डायरेक्ट जुड़े ऐसे जी, तो हम स्तुति के लिए आते। मुझे महाराज जी की आवाज ठीक से नहीं आ पा रही, पर मैं प्रार्थना करूंगी कि आप लोगों को आवाज आए। और जी महाराज जी, आप स्तुति अपनी जो भी प्रार्थना है, संकीर्तन है, महाराज जी बहुत सुंदर गाते हैं और हम उसी में सम्मिलित होते हैं। मैं इतना अच्छा तो नहीं गा पाता, लेकिन वही भाव है जो हम लोग जैसा भी गाते हैं, हमें स्वयं को आनंद आना चाहिए। मुझे लगता है जो स्वयं को आनंद आता है तब सभी को आता होगा। इसी भाव से मैं सबके साथ गाता हूँ। तो आइए हम लोग मिलकर के एक संकीर्तन छोटा सा करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। मुझे लगता है कि आज का यह वेबिनार और जितने जो श्रोता जुड़े हैं, भले ही नेटवर्क इसमें बाधक रहा हो, लेकिन हमारी भावना और हमारा आपके बीच में जो संबंध आज स्थापित हुआ, ईश्वर कृपा से ये कभी बाधक ना हो, ऐसा संकल्प लेकर के आज हम यहाँ से निकलेंगे। और मैं देवी जी को, साध्वी सरस्वती फाउंडेशन को, उनकी पूरी टीम को, हमारे परम श्रद्धेय रामू जी को और पूरे साध्वी सरस्वती फाउंडेशन परिवार, तो महाराज जी की आवाज मुझे ठीक से आ नहीं पा रही है, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ, और मैं अभी यहाँ से साउंड जा चुका है।
खैर कोई बात नहीं, ऐसी टेक्निकल इश्यूज आते रहते हैं। महाराज जी ने अपना संदेश जो भी दिया और उस संदेश को आप अच्छे से श्रवण करें। महाराज जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आप हमारे कार्यक्रम में पधारे और निश्चित रूप से जब भी हम आपको याद करेंगे आप ऐसे ही हम सभी को समय देंगे। और हमारे साथ के लोग हैं, जो भी जुड़े हुए लोग हैं और जो जितने लोगों ने आज महाराज जी को धैर्य पूर्वक भाव से सुना, आपने अपने कमेंट किए, मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ और महाराज जी को भी बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। तो चलिए इसी के साथ आज की वार्ता को विश्राम करते हैं। आप सभी को जय श्री कृष्णा, आप सभी को प्रणाम और मिलते हैं कल के सत्र में। राधे राधे, जय जय श्री राधे।